हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे एक बिल जो चेंज कर दिया गया है। पहले ये था मनरेगा, जो कि रूरल जॉब को या रूरल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी देता था ताकि लोगों को कुछ दिन काम मिल सके। अभी उसको पार्लियामेंट में चेंज कर दिया गया है और उसको न्यू बिल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके वजह से पार्लियामेंट में अपोजिशन बहुत एलिगेशन लगा रहे हैं रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर। तो हम देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है। न्यू बिल, ये कौन सा बिल है और ये कितना अच्छा है बुरा है, इसके बारे में बातें करेंगे। तो पहले जो ये बिल है, ये न्यू बिल है। व्हाट इज़ VBG राम जी। तो बीजेपी गवर्नमेंट है तो भगवान राम के ऊपर ही नाम रखेंगे। तो देखते हैं इसका क्या है ना। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो इसको, ये न्यू बिल का नाम है VBG राम जी। और ये अभी रिसेंटली दिसंबर को, अभी जो विंटर सेशन बैठा है पार्लियामेंट का, इसमें पास हुआ है। और ये पहले इस बिल का नाम था जो 2005 में बना था रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 में जो मनरेगा स्कीम बना था, जिसके तौर पर, जिसके अंडर रूरल एम्प्लॉयमेंट गांव के लोगों को कुछ मजदूरी मिलता था और वो कुछ दिन के लिए होता था। अभी इसको चेंज करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलप हुआ और इसका ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्टिव इसका ये था, ऑब्जेक्टिव, कि प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट रूरल लाइवलीहुड्स इन लाइन विद द लॉन्ग टर्म विकसित भारत 2047। तो इसके जो न्यू बिल बनाया गया है, ये न्यू भारत को देखते हुए, विकसित भारत को देखते हुए ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम को बनाया गया है रूरल लोगों के लिए स्पेशली। और पार्लियामेंटरी प्रोसेस, अभी दिसंबर में जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, दिसंबर में एक क्या क्या प्रोसेस हुआ ना, पास बाय बोथ हाउस के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है। और ये लोकसभा में पास हुआ 18 दिसंबर 25 को, और राज्यसभा में भी क्लियर हो गया 19 दिसंबर को क्लियर हो गया है। और मेजर प्रोविज़न ऑफ द बिल, इसका मेजर प्रोविज़न क्या है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और इसमें क्या है ना, गारंटी ऑफ 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड इन फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट वॉलंटियरिंग फॉर ऑफ स्किल्ड मैनुअल वर्क अप टू 100 अंडर मनरेगा। तो अभी जो ये मनरेगा में ये 100 था, इसको 125 डेज कर दिया गया है। और मनरेगा में 100 डेज वेज या एम्प्लॉयमेंट मिलने का गारंटी था, अभी इसको 125 डेज वेज मिलने का गारंटी है, जो कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो रिप्लेस मनरेगा को, ये मनरेगा को रिप्लेस किया है, ये हम सबको पता है। और ये 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये बना था। और देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, तो इसमें मेजरली क्या चेंजेस हुआ है ना, ये पहले ये 100% था, जो कि 100% सेंट्रल फंडिंग करता था अंडर मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में 100% सेंट्रल ही पे करता था, या जो भी आता था काम सेंट्रल के ही कुछ प्रोविज़न होते थे, उनके अंडर ही सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करता था। अभी क्या है ना, कॉस्ट शेयरिंग हो गया है। कॉस्ट शेयरिंग क्या हो गया है ना, विद द स्टेट के साथ ये कॉस्ट शेयर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल 60 देगा तो स्टेट देगा 40%, अगर सेंट्रल देगा 90% तो स्टेट देगा 10%। और ये हुआ है सर्टन रीजन में। तो इसको याद रखना, ये चेंजेस हुआ है। पहले 100% था, अभी 60-40 और 90-10 हो गया है। नॉर्मेटिव फंडिंग एंड प्लानिंग क्या हुआ ना, इंट्रोड्यूस एनुअल एलोकेशन। ये क्या है ना, एनुअल एलोकेशन में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रादर डिमांड ड्राइवन
स्पेंडिंग। पहले क्या होता था ना, कोई स्टेट का अगर डिमांड होता था तो उसके आधार पर किया जाता था ये मनरेगा में 100 डेज कब कब काम दिया जाएगा। अभी क्या है ना, ये सेंट्रल ही इसको अलोकेशन कर देगा। इसके लिए जो फंड है, जो 90% जहाँ पर है और 60% जहाँ पर है, ये रीजन के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा या एरिया के हिसाब से। इनकरेज विलेज लेवल प्लानिंग टाइड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजीज। तो विलेज लेवल पे ही प्लानिंग होगा। असेट शॉर्टन एंड लाइवलीहुड लिंकेज। तो क्या किया जाएगा ना, कनेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट, नॉट जस्ट इमीडिएट वेज वर्क। अभी क्या है ना, पहले क्या होता था ना, काम करो और पैसा लो, इस हिसाब से काम किया जाता था। अभी क्या होगा ना, कनेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। रूरल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होता है, जो रोड बनता है और कोई भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वर्क होता है या कोई भी जीविका जो होता है, जो लोग काम धंधा करके जीते हैं, ये सब चीज़ को जोड़ा जाएगा एक दूसरे के साथ, ना कि बस काम दे के बस ओएज के हिसाब से मजदूरी पहले होता था, अभी ऐसा नहीं होगा। वाई इट इज़ कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है इसके ऊपर ना, गवर्नमेंट का व्यू क्या है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि सी द बिल एज ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल जॉब सपोर्ट, लिंकिंग वर्क विथ इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल। अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि पहले क्या होता था, पहले जो गवर्नमेंट था या मनरेगा के अंडर उनको वेज के बेसिस पे 100 डेज काम मिलता था, जो कि बस वेज ही मिलता था, ना कि कोई रूरल एरिया का डेवलप होता था। अभी क्या है, गवर्नमेंट जो काम देगा उसको मॉडर्नाइजेशन में यूज़ किया जाएगा। जैसे कि वेज को और वर्क को किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है और उस एरिया में गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर ही इन लोगों को काम पे भेजा जाएगा और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल। जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा हो सके उन लोगों के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और एरिया डेवलप करेगा तो लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से लोगों का फैसिलिटीज़ बढ़ेगा, लोग पढ़ेंगे और जाने आने का भी सुविधा हो जाएगा, ट्रेड भी अच्छा होगा। फिर अपोजिशन का क्या कहना है या क्रिटिक्स का क्या कहना है। तो अपोजिशन कहते हैं टी वीकेंड्स द ओरिजिनल राइट बेस्ड गारंटी ऑफ मनरेगा बाय मूविंग टू नॉर्मेटिव बजटेड फंडिंग एंड शिफ्टिंग कॉस्ट टू स्टेट्स। तो ये बोल रहे हैं कि मनरेगा में जो था वो तो ओरिजिनल राइट था या बेस्ट गारंटी के जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर गारंटी था, और इसको बजट में ही डालना नहीं चाहिए था। और शिफ्टिंग कॉस्ट टू स्टेट को क्यों बोला जा रहा है कि मनरेगा जो अभी न्यू बिल बना है मनरेगा को चेंज करके, उसके आधार पर क्यों स्टेट को पैसा देना पड़ेगा या कॉस्ट क्यों स्टेट के ऊपर रखा जा रहा है। तो सम लीडर आर्ग्यू इट अंडरमाइंस द रूरल लाइवलीहुड एंड एरोड फेडरल फिस्कल बैलेंस। तो जो फेडरल का, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था, वो क्या कर रहा है ना, एरोड कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट को पावर दिया जा रहा है, ठीक है। और नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन प्लानिंग कंटिन्यूड आफ्टर पैसेज। अगर ये बिल पास हो चुका है तो नेशन वाइड इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है और अपोजिशन भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ है अभी फाइनली, वंस द प्रेसिडेंट गिव असेंट द लॉ विल बी ऑफिशियली इनैक्टेड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट विल बिगन इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट एज पर द न्यू स्कीम रूल। तो गवर्नमेंट ने इनको असेंट कर दिए हैं, ठीक है, और ये बहुत जल्दी अभी ऑफिशियली लागू हो जाएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी जॉब करते हैं और स्टेट विल बिगन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल आउट एज पर द न्यू स्कीम रूल्स। तो इसके ऊपर ही काम किया जाएगा।